हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप सब देख रहे हैं स्टडी विद अभी। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है ये है आव्यूह पर, हमारी 7वीं वीडियो। इस वीडियो में हम समझेंगे कि सममित आव्यूह क्या होते हैं, किस तरीके से हम एक सममित आव्यूह को लिख सकते हैं, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैट्रिक्स पे पूरी वीडियोस लिखते देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि सममित आव्यूह वो आव्यूह होते हैं यदि किसी आव्यूह का हम परिवर्त निकालें और वह परिवर्त आव्यूह भी उसी आव्यूह के समान हो तो उसे हम कहते हैं सममित आव्यूह। अब परिवर्त आव्यूह क्या होता है, इसको हमने पिछली वाली वीडियो में बताया है, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हम किस तरीके से एक परिवर्त आव्यूह को लिख सकते हैं, फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, देखते हैं क्या उसके इक्वल आता है। देखिए, जैसे एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि परिवर्त आव्यूह के बारे में, उसके सममित आव्यूह के बारे में। ठीक है, तो देखिए, जो भी पहले हम एक आव्यूह बनाते हैं, जैसे हमने यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, जो विकर्ण होते हैं, देखिए इसी आव्यूह का विकर्ण कहते हैं। यहाँ पे हम कुछ भी एलिमेंट लिख सकते हैं, 1 2 3। ठीक है, चाहे समान हो चाहे विपरीत हो, हमने लिख लिया। उसके बाद जो एलिमेंट हम यहाँ लिखते हैं, जैसे यहाँ पे हमने 4 लिखा तो यहाँ पे भी हम 4 लिखेंगे। अगर यहाँ पे हमने 6 लिखा तो यहाँ पे भी हम 6 लिखेंगे, और यहाँ पे अगर हमने 7 लिखा तो यहाँ पे भी हम 7 लिखेंगे। ठीक है, तो आइए इसको हम अच्छे से लिख देते हैं, थोड़ा ये क्रम में इधर उधर हो गया। 1 4 6 4 2 7 6 7 3, ये हमारा आव्यूह है। ठीक है, अब ये अगर हमारा आव्यूह है तो अगर इस आव्यूह का हम परिवर्त निकालते हैं, ये इसका परिवर्त निकाल के देखते हैं क्या होगा। परिवर्त यानी कि ट्रांसपोज, आइए निकालते हैं। तो हमने कल आपको जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया हुआ था कि परिवर्त किस तरीके से निकालते हैं। देखिए, परिवर्त निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो पंक्ति होती है उसको स्तंभ में और जो स्तंभ होती है उसको पंक्तों में। ठीक है, तो आइए देखते हैं, ये देखिए पंक्ति है, इसको स्तंभ में कर देते हैं। तो पंक्ति में क्या है, 1 4 6, इसको हम ऊपर नीचे, मतलब ये पड़ी पाई जो है उसको खड़ी पाई कर देते हैं, 1 4 6 कर देते हैं। ठीक, अब देखो एक दूसरी भी पंक्ति है, इसको भी स्तंभ कर देते हैं, 4 2 7 कर दिया। अब तीसरी भी पड़ी पाई है, यानी तीसरी पंक्ति को भी खड़ी कर देते हैं, 6 7 3। ठीक, अब देखिए इसका जो क्रम था 1 2 3, 3 पंक्तियाँ थी, 1 2 3, 3 स्तंभ थे, तो इसका भी वही 3 क्रॉस 3 ही होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, देखिए सेम आव्यूह आया होगा, आपको देख सकते हैं 1 4 6 1 4 6 4 2 7 4 2 7 6 7 3 6 7 3, यानी कि इसका जो इस आव्यूह का जो परिवर्त आया उसी के बराबर आया। ठीक है, तो इस आव्यूह को हम क्या कहेंगे, ये हमारा सममित आव्यूह है, क्योंकि इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप ट्रांसपोज लिखना हमने आपको बता दिया, बहुत ही आसान है। जैसे कोई भी एक सममित आव्यूह अगर आपको लिखना है तो कैसे बनेगा, पहले आप विकर्ण पे कोई भी अवयव लिख दीजिए। ठीक, उसके बाद यहाँ पे जो आप अवयव लिखेंगे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमने डी लिखा तो यहाँ पे भी डी लिखेंगे, अगर यहाँ पे हमने एच लिखा तो यहाँ पे भी एच लिखेंगे, अगर हमने यहाँ पे जी लिखा तो यहाँ पे भी हम जी लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो आव्यूह बनेगा वो क्या बनेगा, एक सममित आव्यूह बनेगा। अब देखिए इसका ट्रांसपोज अगर हम निकाल के देखें तो ट्रांसपोज देखिए, ये पंक्ति है, इसको हम स्तंभ में लिखते हैं, ADH। ठीक, अब ये भी पंक्ति है, इसको भी स्तंभ में लिखते हैं, तो DBG। ये भी पंक्ति है, इसको भी स्तंभ लिखते हैं, HGC। ठीक है, तो ये देखिए, अब इन दोनों आव्यूहों को आप मिलाएंगे, प्रत्येक पंक्ति जो प्रत्येक अवयव है वो दूसरे अवयव के बराबर। देखिए AA DD HH DB, देखिए सब चीज़ें आपको बराबर मिलेंगी। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका जो परिवर्त है इस आव्यूह का वो उसी के बराबर है, अतः जो है ये क्या है, एक सममित आव्यूह है। ठीक है, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित आव्यूह। ठीक, तो सममित आव्यूह आपके समझ में आ गया होगा कि एक ऐसा आव्यूह होता है जिसका परिवर्त उस आव्यूह के बराबर होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सममित आव्यूह बोलते हैं। और सममित आव्यूह लिखने का तरीका हमने आपको बता दिया किस तरीके से लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।